जो यूनिट्स वगैरह होते हैं वो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल, ये सारे इसके क्या यूनिट्स होते हैं। अब सवाल है सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि मैंने आपको बताया ये एक टेंडेंसी होती है एक एलिमेंट की, एक न्यूट्रल एलिमेंट के गैसियस एटम की, कि इससे क्या होता है, ये न्यूट्रल एटम नेगेटिव फॉर्म में तब्दील होता है, नेगेटिव चार्ज अटेन करता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज द टेंडेंसी, सिग्निफिकेंस में हम क्या लिखेंगे, इट इज द टेंडेंसी of a neutral atom of the element to get converted into an anion, to get converted into an anion। आपने देखा मैंने XG लिया, इसको इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये क्या बन गया X प्लस, क्या निकल गई यहाँ पे एनर्जी। आपने इसी को हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज आर कॉल्ड एनायंस एंड पॉजिटिवली चार्जड स्पीशीज आर कॉल्ड कैटायन। अब क्या है यहाँ पे आपको याद रखना है, मोर इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, more easy will be the formation of anion, उतना जल्दी एनायन बनेगा। तो ये आपको याद रखना है, हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स मोर नेगेटिव वैल्यू, हायर वैल्यू ऑफ electron affinity means more negative value। सपोज मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा A और B, इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो -166 है और इसका कितना है -150। तो अगर आपको बताया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है, A की ज्यादा है एज कम्पेयर टू B, क्योंकि आपको क्या देखना है यहाँ पे, जिसका जितना नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा, इसका -166 है, इसका -150 है, तो ए जल्दी तब्दील हो जाएगा किसमें, ए नेगेटिव में एज कंपेयर टू बी नेगेटिव। यहाँ पे एनायन फॉर्मेशन इतनी जल्दी नहीं होगी, ये आपको याद रखना है किसमें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपको ये चीज याद रखनी है। अब इसके बाद जो फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, वो आपको याद रखना है। और कुछ भी चीजें मैं आपको समझाऊंगा बाद में, वो लास्ट में समझाऊंगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है वो इनवर्स, पहला फैक्टर जो है वो साइज है, एटॉमिक साइज। जितना साइज बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स पे, क्योंकि जब साइज बड़ा होता है तो न्यूक्लियस का आउटर मोशन के इलेक्ट्रॉन पे उतना फोर्स नहीं रहता है, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को भी वो उतना अच्छी तरीके से नहीं खींच पाता है। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इसीलिए जब हम बात करते हैं, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज घट जाता है, फ्लोरीन का साइज कम है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, एज कम्पेयर टू कार्बन। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद आपको याद रखना है कि
जब हम बात करते हैं तो ये हमने ऐसे देखा, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, सब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो एक्सपेक्टेड क्या है कि इसका साइज बड़ा है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू दिस, मगर देखा गया यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रही है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है, ये याद रखना है आपको। इलेक्ट्रॉन अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जो है वो किसके पास है, क्लोरीन का। यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फ्लोरीन का जो साइज है वो छोटा है एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स का जो पुल होता है वो न्यूक्लियस की ओर होता है, मगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करता है, डेंसिटी के कारण, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण कम साइज पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, वो रिपल कर रहे हैं, तो वो उसको इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एफिनिटी का मतलब ही हो गया लव एज कम्पेयर टू क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से थोड़ा बहुत बड़ा है और यहाँ पे इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं होती है और रिपल्सिव फोर्स भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा नहीं रहता है, तो इजीली क्लोरीन क्या करता है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो किससे ज्यादा होती है, फ्लोरीन से, और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, क्लोरीन की। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, शाबाश, क्लोरीन की। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। दूसरा जो है, दूसरा फैक्टर वो है जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। जब देखा गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है जेड इफेक्टिव। जहां पे शाबाश जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा वहां पे शाबाश इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। तो जब हम बात करते हैं कि अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, तो प्रोबेबली फ्लोरीन की जो एक तो इसका साइज भी छोटा है और जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ज्यादा होगी। तो अगर आपको ये भी बताया जाएगा कि क्यों होता है क्लोरीन की ज्यादा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें फ्लोरीन का जो साइज होता है वो छोटा होता है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि छोटा साइज होने के कारण फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा रहती है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जब आता है ज्यादा डेंसिटी होने के कारण वो उसको रिपल करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो उसको अच्छी तरीके से अपने पास जगह नहीं देते हैं एज कम्पेयर टू क्लोरीन। वहाँ पे साइज बड़ा होता है, वहाँ पे इतना रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है, तो क्लोरीन इसलिए इसको एडप्ट करता है। तो ये दो फैक्टर्स हैं मेन यहाँ पे, और एक फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग NING, स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितना स्क्रीनिंग ज्यादा होगी, दैट मीन जितना इनर्शियल ज्यादा स्क्रीन करेंगे, उतना क्या होगा, शाबाश, उतना जो जिसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग भी जिसको हम बोलते हैं, अगर शील्डिंग ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर भी फोर्स नहीं रहेगा और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स पे भी ज्यादा फोर्स नहीं रहेगा। तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगी, शाबाश, ज्यादा होगा, तो उस टाइम क्या होगा, शाबाश, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो कम होगी, और पुअर शील्डिंग होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात जब हम करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ज्यादा होगा तो कम, कम होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपको याद रखना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। इसके बाद और एक फैक्टर है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। अगर किसी एलिमेंट में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होगी तो वो अपनी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, इसलिए जिसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होता है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो कम होती है, और जिसके पास अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। सपोज अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे
सपोज अगर मैं नाइट्रोजन और क्लोरीन की बात फ्लोरीन की बात करूंगा, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 और 2p3, यहाँ पे क्या है लास्ट 2p5। तो इसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2p ये स्टेबल है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन कम है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी रोल रहता है यहाँ पे, साइज का भी रोल रहता है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड होती है या हाफ फिल्ड होती है, उनकी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन क्या होती है, वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू दोज जिनमें क्या होते हैं, शाबाश, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। जिनके पास फुली फिल्ड होती है, फुली फिल्ड, सपोज नोबल के पास फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है,